हेलो मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा स्किन रूटीन कंप्लीट हो गया था मॉर्निंग का। एंड मॉर्निंग आज बहुत लेट हुई एक्चुअली क्योंकि हमें शाम में बहुत लेट हो गया था। मैं थोड़ा सा कबाड़ वगैरह साफ़ करी थी तो उसमें मुझे टाइम लग गया था। उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है। तो अभी मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ मेरी कॉफ़ी और यहाँ पर बन रही है चाय। तो कॉफ़ी का पानी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो मैं बना लूँगी मेरी कॉफ़ी। एंड यहाँ पर चाय भी रेडी हो गई है। तो अभी जो मेरा बेटा है वो अभी जस्ट सोकर उठा है तो वो फ्रेश होगा जब तक। तो मैंने इस चाय को दिया है ठक और गैस कर दी है बंद। सो मैं कॉफ़ी रखूँगी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। आज है इन सब की बारी, इसकी, इसकी और नीचे के ड्रॉर की। तो आज मतलब ऑलमोस्ट किचन की बारी है साफ़ सफाई की। तो बस आज किचन की साफ सफाई करते हैं मिलजुल के मिलजुल के नहीं, आप मेरा वीडियो देखो, मैं करूँगी तो बस, तो फिर आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरा वीडियो वॉच करते हैं। जो नए लोग हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, मतलब दिवाली की सफाई से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है बच्चे को सही जगह पे बझाना। मतलब मैंने इसे दे दिया है वाटर कलर, तो ये ना एक पेपर पे लिख रहा है और अब मैं सारे काम कर सकती हूँ। मतलब मैं कोशिश करती हूँ उसे फ़ोन ना दूँ, तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ इसे तिकड़ा मिलाती रहती हूँ उसके साथ, ताकि ये अपना कुछ कहीं बिज़ी हो जाए और मुझे थोड़ी देर के लिए फ्री करे, मैं सारे काम करूँ। एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ साफ़ सफाई करना, वो भी इतने छोटे बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हुआ। मतलब ये दिवाली मेरे लिए वाकई में, मतलब मैं हैरी को ना बहुत मुश्किल से मैंने टॉयलेट किया। तो फिर उसको मैंने दे दिया अपना वाटर कलर। तब तक मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज करनी है किचन की साफ़ सफाई। तो मैं लग गई बस किचन की साफ़ सफाई के लिए। तो रात के बर्तन धुले हुए थे, सुबह में तो वो लगते नहीं हैं, जब वो मेरी हेल्पर आती हैं तो वो उसे लगा देती हैं। तो इसीलिए मैंने उसे साइड में नीचे रख दिया। उसके बाद पानी वगैरह साफ़ करी, क्योंकि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होना है वो ड्रॉर साफ़ करने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ संभाल के चढ़ना वरना गई भैंस पानी में तो एक्चुअली बहुत रिस्की है। थोड़ा बहुत भी ऑयल रहा ना तो बस हड्डी बसली तो पक्का जानी है। बट नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये देखो, ये यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर आने के बाद ही मैंने इसका ना कपड़े चेंज करके इसको वाटर कलर दिया था। वो वीडियो मैंने पहले डाल दिया और ये वीडियो मेरा बाद का हो गया और मैं एडिटिंग कर चुकी थी। तो बाद में मैंने देखा, एक्चुअली वॉइस ओवर करते वक्त मैंने ये वीडियो देखा। तो बट फिर उसके बाद मैंने कोलिन लिया, उससे मैंने स्प्रे किया। स्प्रे करके मेरे पास वो गीला वाला कपड़ा था जिससे मैं फ्रिज साफ़ करी थी, वही कपड़ा है मेरे पास। तो उससे ना ये एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से कपड़ा वो क्लीन कर देता है। तो मैंने फटाफट सारे ड्रॉर पोंछ लिए। एक्चुअली ये ड्रॉर को बने ना अभी सिर्फ 1.5 महीना हुआ है, 1.5 से 2 महीना हुआ है ये बने। तो इतना ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी ज़रूरत थी। मतलब डीपली क्लीनिंग की नहीं थी, मुझे ऐसा लगा कि डीपली नहीं। बट मैंने जब ड्रॉर खोला तो मैंने कहा अरे यार, 2 महीने में भी इतना गंदा होता है। तो मैंने चलो कोई नहीं, साफ़ तो करना ही है। तो बस लग गई साफ़ सफाई में। तो मैं यहाँ वेट कर रही थी एक्चुअली अपने बेटे का कि वो आए, वही सारे सामान पकड़े। मैं तब तक देखें, ओह मतलब आप किचन में अगर आप गए हो और आपने एक कोना पकड़ा साफ़ सफाई करने के लिए ना, तो आपको दिखती जाएगी गंदगी, दिखती जाएगी गंदगी। मतलब आपको आपको लोग बस साफ़ करते रहना है, साफ़ करते रहना है। तो बस वही करने के लिए मेरी भी शुरुआत हो गई। तो मैंने फटाफट सारे ड्रॉर और ये सब उसको दे दिए। उधर मेरे ग्रॉसरी के सामान रहते हैं, जो मतलब जो ओल्ड ग्रॉसरी हो जाती है ना, जैसे 1 महीना 2 महीने से मेरे पास पड़ी, तो उसको उठा के मैं ड्रॉर में रख लेती हूँ। क्योंकि अब ना जहाँ पे मैं कंटेनर में रखती हूँ ना, फिर वो भूल जाते हैं, बच्चे भी नहीं लाते। ऊपर की रखी हुई ग्रॉसरी ना बच्चे ला ला के देते रहते हैं, तो वो ना डेट तो फिर एक्सपायर हो जाती है।
तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जो पुरानी वाली ग्रॉसरी रहती है ना, जितना मेरा दाल चावल जो भी चीज़ रहता है वो मैं लाके यहाँ ड्रॉर में रख लेती हूँ। और मैं अपनी जो मेरी हेल्पर है, मेड है, उनको मैं बोल देती हूँ कि भाई आप यहाँ से निकाल के इसे करिएगा, ऊपर से मत मंगाइएगा, यहाँ की ख़त्म हो जाएगी तो आप ऊपर से मंगाना। क्योंकि ऊपर के रूम में जहाँ पर मेरा स्टोर रूम है वहाँ पर मैं अपना कंटेनर में रखती हूँ। मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी मैं किस कंटेनर में रखती हूँ सारा ग्रॉसरी का सामान। तो बस मैंने फटाफट सारे ड्रॉर क्लीन किए। मैंने ये जो ऊपर का ड्रॉर है ना, यहाँ पर एक्चुअली गंदगी ज़्यादा जम जाती है और आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि वो ना सारा जितना तेल मसाला है वो सब ना ऊपर ही जा रहा होता है और वहाँ पर ना एक स्टिकी सा हो जाता है। मतलब वो धूल में भी नहीं आता है और वो मतलब लिक्विडी भी नहीं होता है, वो अजीब सा स्टिकी हो जाता है। तो उसको ना क्लीन करना ही पड़ता है। तो मैंने अभी ये एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि इसको 1.5 से 2 महीना हुआ है बने। तो मैंने भाई ये एक्सपीरियंस लिया है कि आपको हर महीने आपको ऊपर की क्लीनिंग करनी है। फ़िलहाल तो मैं पेपर बिछाने के मूड पे हूँ ऊपर। तो मैंने ना इस तरह से हिट मार दिया। ये बहुत सेफ्टी वाली चीज़ है, मैं आपको रियल बता रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये हिट अगर आप मार दोगे ना तो आपके ग्रॉसरी में एक भी कॉकरोच नहीं होंगे। मुंबई में कॉकरोच का बहुत प्रॉब्लम होता है, वो छोटे वाले कॉकरोच। तो मैंने ना हिट मार के उसको क्लीन कर दिया था, हिट मार के उसको बंद कर दिया है। जब मुझे सामान रखना होगा तो मैं एक बारी और वापस कपड़े से पोंछ दूंगी सारी हिट, बट उसकी जो अच्छी तरीके से क्लीनिंग नहीं करूँगी, ताकि वो उसके अंदर, क्योंकि पैकेट के अंदर सामान रहेगा तो हमें ऐसा खुला तो रखना नहीं है। तो इसीलिए ना वो उसमें रहना चाहिए। तो इससे ना आपके यहाँ कॉकरोच नहीं आएंगे, कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। और ये ड्रॉर वगैरह में तो बहुत जल्दी लगते हैं। मैंने ना नीचे का ड्रॉर अभी मतलब इससे करवा चौथ से पहले 15 दिन पहले मैंने क्लीन किया, क्योंकि मुझे 1-2 कॉकरोच दिख गए। और अगर मुझे कॉकरोच दिखे तो मेरा दिमाग सटक जाता है, फिर मैं पूरा किचन उथल पुथल कर दूंगी। और आजकल एक छोटी सी चूई भी घूम रही है मेरे घर में। वो जब से मुझे पता लगा ना कि वो है, एक बार टमाटर खा के गई थी, वो ऊपर प्लेटफॉर्म पे हैरी ने रख दिया टमाटर। तो वो ना मैं सुबह उठ के देखती हूँ खाया किसने, तो देखी मैं उसकी पॉटी भी पड़ी हुई थी। मैंने कहा अरे यार, अब भी तो घर बना नया, फिर उसमें ये चूई भी आ गई। अभी मैं क्या करूँ, पकड़ूँ तो कैसे पकड़ूँ उसको। फिर मैंने बोला उसको कि भाई लेके आओ चूहा पकड़ने वाला, इसको तो फेंकना है वरना तो ये फिर गंदगी करती रहेगी। तो इसीलिए अभी उसके लिए भी मुझे बनाना है। अभी वो पकड़ी जाएगी तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो अब मैं यहाँ बैठी हूँ साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि ऊपर के सारे ड्रॉर साफ़ हो गए थे। और एक्चुअली ना जब सफाई करने बैठो ना तो कितना काम निकल आता है। मतलब दिवाली की सफाई, मतलब फिर पूछो ही मत। तो मैं फटाफट साफ़ करती गई और मैंने अपने बेटे को बोला बेटा तू खड़ा होकर लगा दे, क्योंकि उतनी ऊपर तो मैं पहुँचूँगी नहीं, फिर मुझे प्लेटफॉर्म पे चढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम लगा दो। तो हाँ मामा मैं करता हूँ। तो वो गया। और एक्चुअली पता है ये सब करने के लिए ना आपके अंदर लगन होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए। क्योंकि दिवाली की सफाई एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसे हम अंदर से खुशी से करते हैं वो चीज़। आप नॉर्मल करो या ना मत करो, मगर दिवाली जब आती है ना अपने पास अचानक से एनर्जी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से। मुझे तो आ जाती है। अगर मैं बीमार भी रहूँगी या मुझे कुछ प्रॉब्लम भी रहेगी ना तो भी मुझे ऐसा लगेगा यार मेरे अंदर एक अलग से एनर्जी आ गई। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरी हेल्पर नहीं थी मेरे पास, सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए थी। तो उस समय खाना बनाने या और चीज़ों के लिए हेल्प करने के लिए नहीं थी। तो मैं ना मेरे अंदर अचानक से आ जाती थी एनर्जी, पता नहीं कैसे। तो दिवाली के टाइम पे मेरे अंदर अचानक से ही आ गई। तो ये देखिए मेरा ड्रॉर हो गया क्लीन, यहाँ का भी। और वहाँ देखिए साइड में मेरे सारे ग्रॉसरी के सामान रहते हैं, यहाँ पे हैरी के सारे फूड रहते हैं और वो सब रखती हूँ मैं। क्या बोलते हैं उसको, गुड़ की शक्कर वगैरह ये सब चीज़ें। और बेबी से रिलेटेड सारे सामान मेरे इस ड्रॉर में रहते हैं। उधर के ड्रॉर में सारे तेल मसाले, ये वाले ड्रॉर में सारे तेल मसाले वगैरह रहते हैं। और वो फ्रिज के ऊपर जो भी सामान है। तो फिर ये भी साफ़ करना था। इसमें मैंने सारे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर ये सब चीज़ रखी है। तो मैंने बोला मैं फटाफट से कर देती हूँ, क्योंकि ये बची रहेगी तो फिर ये बचा ही रह जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ये तो साफ़, फ़िलहाल तो साफ़ करते ही रहते हैं, हफ्ते में तो मैं साफ़ करती रहती हूँ। बट इस बार थोड़ा लेट हो गया क्योंकि करवा चौथ आया, फिर ये वो उन सब चीज़ों में ना हम लोग सोचते दिवाली आएगी तो करेंगे। फिर ये नमक का कंटेनर है। नमक मैं हमेशा कांच में ही रखती हूँ और मैं आप लोग को भी बोलूँगी कांच में ही रखो, क्योंकि नमक ना वो अपना लिक्विड छोड़ता है, इससे ना प्लास्टिक भी गलती है।
तो मैं आ गई हूँ अभी ऊपर वाले रूम में जहाँ मेरा पूजा घर है। तो वहाँ की सफाई मेरी बच गई थी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वो एरिया बच गया। वो एरिया मैं आज कर रही हूँ। आज मतलब है 6 तारीख, तो 6 तारीख को मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। फिर सॉरी 7 तारीख को मैं ये सफाई कर रही हूँ, क्योंकि 8 तारीख कल मेरे बेटे का बर्थडे है। तो कल ही ये वीडियो पोस्ट होगा। बर्थडे का वीडियो मैं 9 तारीख को पोस्ट करूँगी आपको। वैसे तो सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बच्चा बड़ा हो गया है, वो नहीं उस तरह से अपने दोस्तों के साथ वो जाएगा बाहर कहीं खाने पीने खाने, तो वो अपना जा सकता है। बस ये देखिए, ये जो ये स्टील के कंटेनर है ना, इसके अंदर मैं अपने ग्रॉसरी के सामान रखती हूँ। और इसमें सारे जैसे कि वो जैसे विम वगैरह, सॉरी अपना क्या बोलते हैं उसको जिससे पोछा मारते हैं, फिनाइल विनाइल, ये सब चीज़ें ये स्टील प्लास्टिक वाले में रखती हूँ। और जो भी खाने पीने का सामान होता है, एक में मसाले सारे रहते हैं और एक में दाल वाल हो गई या चने वने हो गए, इस टाइप की चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो बड़े वाले में रहता है। तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे एक एक जगह साफ़ चाहिए। दिवाली में तो मैंने बोला ना, आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, प्लस आपके अंदर वो एनर्जी छोड़ो, वो अपने आप ही आ जाती है, मतलब आ ही जाती है। मुझे पता है, मैं ये हर कोई एक्सपीरियंस करता होगा अपने लाइफ में। मेरी कही हुई बात आपको ज़रूर याद आएगी कि दिवाली के टाइम में ना अचानक से एनर्जी आ जाती है कि हमें साफ़ सफाई करनी है, चाहे कितनी भी हो, मतलब कोई इंसान बीमार हो, कुछ भी हो, बस आ ही जाती है। तो मेरे साथ भी वही है। मैं भी फटाफट, फ़िलहाल तो मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। आप लोग की दुआएँ हैं मेरी, तो मैं तंदुरुस्त हूँ भाई। तो बस ये मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई फटाफट, क्योंकि अब छोटे छोटे एक हफ़्ता भी छूटता है तो जाले लग ही जाते हैं घर में। तो वो सब चीज़ें मैं फटाफट कर रही थी क्लीन। यहाँ पे मेरा झाड़ू भी कंप्लीट हो गया। आप लोग से बातें करते करते देखो कितना सारा मैंने काम भी कर लिया। मैंने आपको बोला ना, आप मेरा वीडियो देखो, मैं काम करती हूँ और मैं बक बक भी कर रही हूँ, ये भी सुनो मेरी। तो ये सब चीज़ें हो गई कंप्लीट मेरी। मैंने फटाफट झाड़ू मार के कचरा उठा लिया था, ऊपर का रह गया था। फिर ना ऊपर का जो है बाथरूम के ऊपर का जो एरिया है ना, वो मैंने कुछ दिन करवा चौथ से 2 दिन पहले ही साफ़ करवाया था बच्चे से, तो वो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ हाथ बढ़ा के जाले वाले मैंने निकाल लिए थे वहाँ के, और सब चीज़ें वैसे का वैसे ही हैं। हाँ, पोछा लगवा दिया था मैंने आगे आगे का पूरा। और ये सब मैं ऊपर का चढ़ के साफ़ कर रही थी, अलमारी के ऊपर का। ये देखो, यहाँ जो ये बैठा है ना, ये जो सर दिख रहा है, ये लड़के का, ये सब कुछ छोड़ के आए यहाँ पर पानी खेलने। इतना तंग किया है ना इसने मुझे कि पूछो मत। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत तंग किया इस लड़के ने मुझे। ये अभी पानी खेल रहा है बैठ के, जिस कपड़े से मैं पोंछ रही हूँ, जिस बाल्टी में मेरा पानी है ना, वो उस पानी में हाथ डल कर बैठा हुआ है। ये पानी का मगरमच्छ है एक्चुअली में। मतलब ये सोसाइटी में भी ना सारी बाल्टियों के पानी मैं फेंकती रहती हूँ उस लड़की के पीछे पीछे। मतलब ये आगे आगे और मैं पीछे पीछे। बाहर निकलने से पहले ना मैं सबके बाल्टियों के पानी फेंकती हूँ, सारे घर से उठा उठा के। सब लोग बोलते हैं, भाभी क्या कर रहे हो आप? मैं बोलती भाई मजबूरी है मेरी। तो मैंने उसको यहाँ ऊपर बैठा दिया। मैंने कहा तुम यहाँ बैठ, मैं और काम करती हूँ। मेरे को सुकून नहीं है, ये यहाँ पर भी उसको सुकून नहीं मिलेगा। ये लड़का मुझे परेशान करेगा। अभी बोल रहा है मुझे उतारो, क्योंकि उसे पता है पानी नहीं खेलने को मिल रहा है। फिर मैं लास्ट में ना तंग हो गई, क्योंकि मैं थक भी जा रही थी और मुझे ना फिर बाथरूम भी साफ़ करना था, उसके बाद नहाना था। तो मुझे ना अजीब सी इरिटेशन हो रही थी। तो मैंने फाइनली इसको उठाया, मैंने कहा तुम चलो इसको भी। फिर मैंने लास्ट में फ़ोन पकड़ाया, ये मतलब ये पकड़े फ़ोन और थोड़े देर मुझे सुकून दे। तो फिर मैंने इसको भगाया। मैंने कहा भाई तू जा। ये घूम घूम के आके ना कचरे उठा के मेरे पानी के अंदर डाल रहा था, जो बाल्टी थी पानी उसके अंदर डाल रहा था। फिर मैंने इसको भगाया। फिर मैंने यहाँ पोछा मारना शुरू किया। फटाफट सब जगह का पोछा लग गया था। अलमारी भी जब ये घर बना था, जब वो ड्रॉर वगैरह बन रहे थे ना, तो ये भी 1-1.5 महीने पहले ही ये अलमीरा आई हुई है। तो इसलिए इसको भी मैंने हटा के नहीं क्लीन किया, बट उसके आगे पीछे अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो अभी ये विंडो बच गई थी। ये मुझे बाद में याद आया कि अरे विंडो भी बाकी है। तो फिर मैंने कहा चलो पहले विंडो क्लीन कर लेती हूँ। अभी तो बहुत काम बाकी है। दिवाली की सफाई बस शुरू करो, फिर एंड होते 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 दिवाली आके फुट फर्र से निकल भी जाती है। हम लोग कहते हैं अरे दिवाली निकल गई। त्यौहार के आने का इंतज़ार होता है, जाने का पता नहीं लगता।
ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं लगता त्यौहार ये कब निकल गया। अभी तक मैं बोलती है करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है, ये करना है वो करना है, देखो एक दिन का काम निकल गया करवा चौथ। अब फिर 12 दिन से सोच रहे दिवाली आने वाली, दिवाली आने वाली। अभी 4 दिन में दिवाली भी निकल जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। तो ये टेबल वगैरह साफ़ करी थी क्योंकि इस टेबल पे ना मुझे पेंट करवाना था। ये काफ़ी दिन हो गया टेबल को, इसमें 5 साल हो गया टेबल को पेंट कराए। तो मैं सोची हूँ इस साल ना इसमें पेंट करा दूँ, क्योंकि पेंट कराने से ना लकड़ियों की थोड़ा मजबूती रहती है। वो तारपीन का तेल वेल लगता है ना, अगर दीमक वगैरह हो या कुछ कीड़े मकोड़े हों तो वो सही हो जाते हैं। और ये बड़ा टेबल तो रखना बहुत ज़रूरी होता है घर के अंदर, लाइडर टाइप। लाइडर होना भी चाहिए क्योंकि ऊपर के सामान उमान सब चीज़ उतारने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने फटाफट पोछा भाई अपना कर लिया कंप्लीट। उसके बाद मैं जा रही हूँ बाथरूम में जंग लड़ने। ये है ऊपर का बाथरूम। एक्चुअली ये बाथरूम हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, खाली जब ऊपर के बेडरूम में आते हैं सोने के लिए तो सुसु के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल। बट ये बाथरूम हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इसकी क्लीनिंग मैं कर लूँगी फटाफट। और ये ना पूजा घर की तरफ है बाथरूम, तो हम लोग अवॉइड ही करते हैं इस बाथरूम को। हमने सिर्फ एमरजेंसी में ये बाथरूम बनवा लिया है ताकि अगर कोई, जैसे मेरी सासू माँ आने वाली हैं तो वो नीचे नहीं सीढ़ी से उतर के जा सकती हैं, तो वो यूज़ कर सकती हैं। या फिर बाय चांस कोई बीमार है या कुछ है तो नीचे नहीं जा पाएगा उतर के, या फिर आगे चल के प्रेगनेंसी में कोई आती है कोई बात, तो उसके लिए हमने ये एमरजेंसी में बनाया था। या फिर हम जैसे रात में मैं सोती हूँ और अकेले कभी कभी बच्चे अपने रूम में सोते हैं और हस्बैंड कभी बाहर गए होते हैं, तो अब हैरी को छोड़ के जाने में थोड़ा डर लगता है कि बच्चा कब उठ जाए, कोई पता नहीं है, नीचे जाना फिर आना, उसके लिए तो थोड़ा माइंड में एक वो रहता है। इसीलिए हमने ये बाथरूम बनवाया ऊपर का। और ये पूजा घर के पास में है तो हम अवॉइड करते हैं इस बाथरूम को, बट फिर भी मैं क्लीनिंग इसकी कर ही दूँगी। मैंने फटाफट ना हार्पिक वगैरह डाल के इसको छोड़ दिया, तब तक मैं और सारे काम निपटाऊँगी, मतलब ये बकेट वगैरह साफ़ करना ये वो। और वैसे भी ना बाथरूम तो आपके घर का ना किचन बाथरूम ये हमेशा क्लीन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ क्लीन है ना तो आपके घर सबसे ज़्यादा क्लीन है। मतलब ये दोनों चीज़ हमेशा मतलब किचन में ना देखो, हम हमेशा खाना वाना बनाते हैं, सब चीज़ें वो हमारे इंटीरियर के हिसाब से है और ये आउटर के हिसाब से है। चीज़ें गंदगी को आप क्लीन रखिए और ये सब चीज़ें हैं तो। और ख़ास करके ना गंदगी यहीं से होती है क्योंकि ये ना पाइपलाइन वगैरह सब जगह से बिछी होती है, तो वहाँ से अंदर की गैस आ रही होती है, वहाँ से कीड़े मकोड़े आ रहे होते हैं, तो इसीलिए ना अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। मैं मेरा बाथरूम तो भाई बहुत क्लीन रखती हूँ। आप मेरे घर में कभी भी आ जाओ, बिना बताए भी अगर आप मेरे घर पे आओगे और आप बोलोगे मुझे बाथरूम दिखाओ, तो आपको मेरे घर का बाथरूम ऐसा चकाचक ही मिलेगा। और किचन का कभी कभी गैस गंदा रह जाता है, मतलब मैं खाली कपड़ा मार देती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ सामान वामान गिरे रह जाते हैं उसमें, दाल वाले या कुछ ऐसा, बस। अदरवाइज़ आपको और कुछ भी गंदगी नहीं मिलेगी। कभी कोई होता है वो इधर काला हो रखा है उधर काला, कुछ नहीं। मैं अपने किराए के घर पे भी रहती थी ना तो मैं बहुत क्लीन रखती थी। मेरी जो मकान मालिक है वो आके कहती थी आपका किचन कितना अच्छा रहता है। मैंने कहा हाँ जी, मैं किचन साफ़ करती हूँ इसीलिए तो अच्छा रहता है। ऑब्वियस सी बात है, साफ़ करती हूँ यार तभी अच्छा रहता है। तो और अभी तो मेरा खुद का हो गया तो सोचो मैं कैसे चमका के रखूँगी अपने किचन को। तो अभी हम बाथरूम साफ़ करें, किचन की बात कहाँ पहुँच गई जी। तो अभी हम आ जाते हैं बाथरूम के पे। तो ये मैंने फटाफट ना, और एक्चुअली जब मैंने बोला ना जब दिवाली आती है तो हर एक चीज़ क्लीन होती है। तो मैंने एक ग्लव्स है मेरे पास जिससे ना गाड़ी वाड़ी धोते हैं ना, वो ग्लव्स है, तो वो ख़राब हो गया था, अभी नया ग्लव्स है तो इसको मैंने बाथरूम धोने के लिए रख लिया। अब होता है ना, तो लेडीज़ मतलब रीयूज़ तो करेंगे सामान का, फेंक तो सकते नहीं। हस्बैंड ने बोला फेंक दो, मैंने कहा क्यों, इसको मैं रीयूज़ करूँगी। बोले कहाँ यूज़ करेगी रीयूज़, नहाएगी क्या उससे। मैंने कहा नहीं देखो तो क्या करती हूँ मैं, तो मैंने बाथरूम में यूज़ कर लिया। कह रहे हाँ भाई ठीक है, अब भी सुख समृद्धि मेरे घर में पक्का आएगी क्योंकि ये अच्छी तरह रीयूज़ करती है चीज़ों की। तो बस मैंने फटाफट बाथरूम देखिए मेरा क्लीन हो गया और मैं इसको अच्छी तरीके से पानी निकाल रही थी ताकि वो फटाफट सूख जाए, क्योंकि कहते हैं वास्तु के हिसाब से आपका बाथरूम गीला नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर जब नहा के निकलो तो हमेशा वाइपर मार देना चाहिए, आपका बाथरूम सूखा होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा वास्तु के हिसाब से लोग बोलते हैं। तो मैं इसीलिए ना फटाफट झाड़ू मार रही हूँ
तो हो गया मेरा बाथरूम क्लीन। एंड इस वीडियो को मैं यहीं करूँगी एंड। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा,